देश के तमाम शहरों से मजदूर अपने गांव को लौट रहे हैं, लेकिन क्या उनकी समस्या का यही समाधान है? भरोसे का संकट। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे आश्वासन दिए हैं और 15,000 रुपये प्रति माह नौकरी की गारंटी भी दी है, लेकिन मजदूर नेता सरकार की इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। बतकही में हम देश दुनिया की घटनाओं के उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिनका आपसे सीधे सरोकार है। आज की बतकही का विषय है गांव हमारे भेज दो सरकार। शुरुआत करते हैं मजदूरों के दर्द भरे इस गीत से। गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार। सरकार ने इनके दर्द को सुन लिया है और समझ भी लिया है। शायद यही वजह है कि दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए ट्रेनें रवाना की जा रही हैं। अमित, इस क्लेरिफिकेशन के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई पैसेंजर्स को? कुछ चीजें क्लियर हो गई है। जो एमएचए का पार्ट है, अगर कहते हैं कि एमएचए ये गाइडलाइन अपना जो जारी किया उसमें ये है कि वही लोग अंदर स्टेशन में घुस जाएंगे जिनके पास ये टिकट कंफर्म टिकट होगा। इसका मतलब है कि कोई पैसेंजर को छोड़ने नहीं जा सकता है
बहुत ज्यादा हो तो आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आप अंदर स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकते हैं। स्टेशन के अंदर जैसे ही घुसेगा जो यात्री, उसका पहले वहां पर सैनिटाइजर होगा, उससे हाथ साफ करना होगा। इसके अलावा आपको थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अंदर जब गाड़ी के डिब्बे के अंदर आप बैठने जाएंगे तो आपके लिए कंपलसरी होगा कि आप मास्क लगाकर ही अंदर घुस पाएंगे। इसके अलावा आपको अंदर घुसने के बाद नहीं अगर आपके पास मास्क नहीं होगा, और अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। अब ये देखना होगा कि कितने जो टिकट है ये रेलवे का पार्ट है कि उसमें कितने टिकट वो यात्रियों को देते हैं, चाहे वो सीट खाली। लेकिन अगर एक अंदाजा लगाया जाए अमित, अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो अगर एक ट्रेन में 1200 से 1500 यात्री हो और कुल 15 ट्रेनें ही चलनी है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 17 से 18,000 पैसेंजर एक दिन में। हाँ, क्योंकि टाइम अलग होगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक वक्त पर नहीं होगी ट्रेनें की स्टेशन में इस तरह से भीड़ हो जाए। भीड़ ना हो इसके लिए मुझे लगता है कि अलग अलग वक्त होगा जिसके अनुसार और अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, ताकि उस तरह से भीड़ ना हो पाए, इसकी भी रणनीति बनी होगी। तभी ये शुरू होगा कि एक वक्त पर जैसे कि आमतौर पर राजधानी में जब देखिए तो दोपहर 2-3 बजे के बाद शाम को 4-5 बजे 6 बजे तक लगातार सारी राजधानी है। लेकिन यहाँ पर जब 15 ट्रेनें हैं तो अलग अलग वक्त पर होंगी, ताकि भीड़ ना हो पाए और अलग अलग एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। सवाल यह है कि महानगरों से अपने गांव पहुंचकर मजदूर कैसे रह रहे हैं। जिन मजदूरों को अनपढ़ गंवार कहकर उनका मजाक बनाया जा रहा था, वही मजदूर गांव में पूरी सावधानी और एहतियात से रह रहे हैं। रंगलाल, आप ये किस लिए बेड़ा बांध रहे हैं? क्या करूं सर, बाहर से आदमी आ रहे हैं, अपने परिवार के लिए रक्षा के लिए इसको बांध रहे हैं। कोई जहिए यहाँ आने जाने नहीं पाए, मेरा परिवार खुद आए जाए बचाकर, इसी के लिए मैं इसको बांध रहे हैं, रक्षा के लिए। अच्छा, तो आप इसको बांध के अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं? रक्षा के लिए बांध रहा हूँ सर जी, जहिए कोई बाहर से घर में नहीं आने पाए, हम लोग खुद बचा के अपना आए और जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य। रंगलाल, आपके लड़के हैं? आपके घर पे बेड़ा क्यों बांधा जा रहा है? भैया बांध जा तो भाई करौनी के मारा, करौनी के मारा बांधा जात बा। अच्छा, आप ही बांध रहे हैं, गौर सब बांध रहे हैं? जुगुन बांधे, नान्हे के बांध जाए, हमरे बांध जात बा। अच्छा, गांव में और कोई आया है कि नहीं, बाहर से आया है? गौरी आई है। अच्छा, उन्हीं की सुरक्षा के लिए आप लोग बांध रहे हैं? अब कहा जानी भैया, सुरक्षा के लिए उनके तब कहा जानी का बेड़ा गाड़ा जात बा भैया, गौरी पर आए नहीं। और सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, आपको कुछ मिला, उसका फायदा मिला? हाँ मिला। का मिला आपको? झोला मिला, 2 थे। झोले में क्या क्या था? एक में रहा किसान, चावल रहा, एक झोला में रहा आलू रहा, प्याज रहा, कोहड़ा रहा, तेल रहा, साबुन रहा। सरकार की तरफ से खाते में जो पैसा भेजा जा रहा है, आपको पैसा मिला? हाँ। कितना पैसा मिला? वो भाग्यसिया भरावा जरे, गैस भरावा भी दिया। हाँ। और कैसा पैसा मिला है जो महिलाओं के लिए खाते में भेजा जा रहा है पैसा? हम ना जाने भैया। हाँ। सरकार की तरफ से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है कि सरकार आपकी मदद कर रही नहीं कर रही? तो कोटा से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिला था पर्याप्त, तो पूरी यूनिट के साथ राशन मिल रहा है? मिला था भैया। नाप तौल में कोई दिक्कत? आपके पैसा ले है ना, तब की पैसा नहीं लग रहा है, आपके पैसा ले है ना। नाप तौल में कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब भैया नाप जोख में बेहतर हम देखा ही। गांव देहात में मजदूर कोरोना से तो पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं, लेकिन ये भूख से कैसे लड़ेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए कामगारों का कौशल डेटा जुटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। प्रदेश सरकार के एक बयान पर भरोसा करें तो उसमें कहा गया है कि गांव और छोटे शहरों में लेबर रिफॉर्म यानी मजदूरी सुधार के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने की नीति बनाई जा रही है। नौकरी के साथ उन्हें कम से कम 15,000 रुपये सैलरी की भी गारंटी दी जाएगी। उनके काम के घंटों और उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सरकार अपनी गारंटी को लागू कैसे कर पाएगी जब कारखाना मालिक श्रम अधिकारियों की सुनते ही नहीं, वो भी तब जब तमाम श्रम कानून निरस्त कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। कंपनी के मालिक
श्रम अधिकारियों का फोन तक नहीं उठाते। शायद यही वजह है कि मजदूर नेता सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं हिंद मजदूर सभा के नेता आरपी सिंह से बातचीत का एक अंश। दूंगा इस पे, ये जो कर रहे हैं ये फेल हो जाएगा। ये तो ये साबित करूंगा कि ये जो करने जा रहे हैं वो फेल हो जाएगा, ये किसी भी लेवल पे। क्योंकि हमारे मामले में अभी जो है लेबर ऑफिस के लोग जल्दी जानो को फोन कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो योगी बाबा डंडा लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ 15,000 दिलाने के लिए खड़े होंगे? नहीं, सवाल ये है हाँ। इनकी कौन सी बात पर भरोसा मैं करूं? हाँ, इन्होंने कहा, योगी बाबा ने कहा, मोदी बाबा ने कहा 25 मार्च में कि मजदूरों को वेतन देंगे उद्योगपति और किसी भी मजदूर का वेतन नहीं काटा जाएगा, वेतन अवकाश मजदूरों को दिया जाएगा और किसी को नौकरी से न निकाले। देश का प्रधानमंत्री जब ये बात कहता है तो उसका महत्व तो अलग होता है और मतलब अलग होता है। और मैं ऐसा मानता था कि जो हमारा प्रधानमंत्री कहता है तो पूरा देश उसका अनुसरण करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छज्जों पे खड़े होके, अपने गेट पे खड़े होके तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। मुझे लगता है पूरे देश में बजाई। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि गेट पे और अपने छज्जों पे और बालकनी पे खड़े होकर आप कोरोना योद्धाओं के लिए 5-5 दिया जलाइए। पूरे देश में दीवार बोल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेतन दी नौकरी निकाला जाएगा। देश ने नहीं माना, देश के एक छोटे से तबके ने ये बात प्रधानमंत्री की नहीं मानी। वेतन नहीं दिया गया, नौकरी से निकाले जाने का मामला प्रधानमंत्री महोदय नहीं रोक पाए। जब तो नहीं रोक पाए और ये बात उद्योगपतियों ने नहीं मानी और उन उद्योगपतियों ने जिनको मजदूरों ने जीवन भर कमा के खिलाया है। अंत में श्रम अधिकारी कितने लाचार हो गए हैं ये भी सुन लीजिए। कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्या बताऊं मैं आपको कुछ। अब देखिए सारे नियम कानून सब खत्म है इस समय। वो तो खत्म है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से मजदूरों का आपसे क्या विश्लेषण करें, बैठ के बातचीत करेंगे तब जाके विश्लेषण हो पाएगा सही तरह से। नहीं, आप ये बताइए कि योगी बाबा डंडा लेके किस मालिक के पीछे खड़े होंगे? जब मालिक जो है लेबर अधिकारियों का फोन नहीं उठा रहा है तो फिर अरे भाई साहब सवाल ही नहीं है। फोन की बात तो अब तो सीधे जवाब देने लगे हैं। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं सुनेंगे आपकी बात। आप फोन रखिए, बंद करिए, बस लीजिए, हो गया काम। क्या कर सकते हैं आप? इसका मतलब पूरी गुंडाई है। पता नहीं, भगवान माने। चलिए, और सब बढ़िया होता? हाँ, और सब बढ़िया। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। रचनात्मक पत्रकारिता की दिशा में एक छोटा सा कदम है इन्फो पोस्ट टीवी। इस कदम को आप बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। इसी के साथ श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवन ये लाजवाब, घर से ना निकलिए। जीवन ये लाजवाब, घर से ना निकलिए। ये वायरस जानसाज है, घर से ना निकलिए। ये वायरस जानसाज है, घर से ना निकलिए। जंगबाज है, घर से ना निकलिए।
ना निकलिए, बस इसका यही इलाज है, घर से ना निकलिए, जीवन ये लाजवाब है, घर से ना निकलिए, ये वायरस जालसाज है, घर से ना निकलिए।